हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है, किस संधि को आधार बताकर नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्सों को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पास किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, सिंधु जल निधि, सुगौली संधि 1816, भारत नेपाल सुरक्षा संधि और ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। ठीक है, तो आपका सही जवाब है क्या? बी, सुगौली संधि 1816। ठीक है, और यह कब थी इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह ट्रीटी संधि यानी ट्रीटी संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश भारत और नेपाल किंगडम यानी कि राजशाही के बीच हुई थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। भारतीय इलाके को नेपाल के नए मैप में शामिल करने का विरोध एकमात्र किस नेपाली महिला सांसद ने किया जिसे सदन में बोलने तक नहीं दिया गया? तो चार ऑप्शन आपके सामने देख रहे हैं, मनीषा कोइराला, सरिता गिरी, सुरभि भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है बी, सरिता गिरी। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये देखिए डिटेल भी दे दिया गया है, बी ए सरिता गिरी। अब इनके बारे में और जानते हैं क्या कौन थी। जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और मधेश नेता सरिता गिरी ने नेपाल सरकार के इस एक तरफा फैसले का सदन के अंदर और जोरदार विरोध किया। प्रतिनिधि सभा में जब शनिवार को इस विधेयक पर चर्चा हुई तब सरिता गिरी को बोलने तक नहीं दिया गया। ठीक है, ये था इनका पूरा ब्यौरा। इसी प्रकार से हम अपने थर्ड क्वेश्चन के बढ़े। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। भारतीय मूल के किस अमेरिकी सोइल साइंटिस्ट यानी मिट्टी के विशेषज्ञ विश्व खाद्य पुरस्कार यानी वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 मिला? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, डॉक्टर रतन लाल, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर रमेश शर्मा, डॉक्टर MD अग्रवाल। तो आपका सही जवाब है ए, डॉक्टर रतन लाल। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि कौन थे। डॉक्टर रतन लाल अब तक करीब 50 करोड़ किसानों की मदद कर चुके हैं। डॉक्टर रतन लाल फसलों के लिए ऐसी तकनीक लेकर आए हैं जिसके प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। डॉक्टर रतन लाल इसी तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 14 जून, 13 जून, 12 जून, 11 जून। तो आपका सही जवाब है ए। ठीक है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं कि ये क्या था, पूरी डिटेल के बारे में लेते हैं हम लोग। जैसा आप देख रहे हैं, यह दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया था। विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। 14 जून को ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, ये था इनका, और इसलिए इस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये था इनका पूरा। अब इसी प्रकार से हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन को बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जैसे कि आपको करंटली के करंट अफेयर्स और लेटेस्ट जानकारियाँ सही टाइम पर आपको मिलती रहें। तो देखिए आपके काम में पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोविड-19 की किस संभावित दवा के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने गिलीड साइंसेज से समझौता किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासीटामॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ए, रेमडेसिविर के साथ। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में और देखते हैं। इसके तहत डॉक्टर रेड्डीज को रेमडेसिविर के उत्पादन और भारत सहित दुनिया के 127 देशों में बिक्री का अधिकार मिलेगा। डॉक्टर रेड्डीज को गिलीड साइंसेज की तरफ से इस दवा के उत्पादन के लिए तकनीकी हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने छठे क्वेश्चन के ऊपर। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। US मिलिट्री एकेडमी यानी कि वेस्ट पोइंट से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है? चार ऑप्शन है, अनमोल नारंग, अनामिका सूद, ऐश्वर्या सिंह सिद्धू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ए, अनमोल नारंग।
ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख रहे हैं हम, क्या है ये। उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री पूरी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शनिवार को उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। वह अमेरिकन एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद संभालेंगी। ठीक है, ये था। अब इसी प्रकार से हम अपने 7वें क्वेश्चन के अपने 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी की है। तो 4 ऑप्शन है, 10%, 11%, 12%, 15%। तो आपका सही जवाब है सी, 12% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, अब इस ये क्या है और जानते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 12 जून को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश किया। कुल बजट 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपए हैं। पाकिस्तान ने रक्षा खर्च 12% बढ़ाकर 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपए किया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने 8वें क्वेश्चन के बढ़े। 8वां क्वेश्चन हमारा देखिए ध्यान से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 पेशेंट के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर दवा के उपयोग की नई गाइडलाइन क्या बनाई है। तो आपका आंसर है, संक्रमण का शुरुआती इलाज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से होगा। गंभीर मरीजों को यह दवा नहीं दी जाएगी। इमरजेंसी में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर दी जाएगी। ठीक है, ये था इसका आंसर। इसी प्रकार से हम अपने 9वें क्वेश्चन के बढ़े। 9वां क्वेश्चन हमारा देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय और ऊर्जा निगम ACCI से कितने करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो 4 ऑप्शन है, 25,000 करोड़, 35,000 करोड़, 45,000 करोड़ या 55,000 करोड़। तो आपका सही जवाब है सी, 45,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल लेते हैं हम लोग। कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेगी। कंपनी वही 2 गीगावाट के अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की स्थापना करेगी। कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन क्षमता तैयार करेगी। ठीक है, ये था इसका। इसी प्रकार से हम अपने 10वें क्वेश्चन को बढ़े। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखिए। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इसके 2 नए निवेशक कौन हैं। तो 4 ऑप्शन है, TGP और कैटरटन, गूगल और IBM और TGP या टिकटॉक और गूगल। तो आपका सही जवाब है ए, TGP और कैटरटन। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा देख रहे हैं क्या। 13 जून को 2 निवेशकों ने इसमें निवेश की घोषणा की। अमेरिकी कंपनी TGP ने 0.93% का स्टेक खरीदने की बात कही है। इसके लिए उसने 4,546.80 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जबकि कैटरटन ने 0.39% हिस्सा 1,894.50 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया। ठीक है, ये था। इसी प्रकार हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो 4 ऑप्शन, बाल मजदूर योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक धन योजना, बाल मजदूर भारत योजना। तो आपका सही जवाब है बी, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं क्या है ये। इसका मकसद है बाल मजदूरी से अलग कर पढ़ाई करवाना। यूपी सरकार इस योजना के तहत चयनित लड़के और लड़कियों को 1,000 और 1,200 रुपये मासिक मदद दी जाएगी। जो बच्चे क्लास 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो प्रत्येक क्लास पास करने पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना से 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चों को प्रथम चरण में लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा इन बच्चों को परिवार को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे टॉप 11 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।